हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आए हार्डवर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। हमारे देश में पिटाई और पिटाई शास्त्र का बड़ा महत्व है। घर में अगर बच्चे उधम मचाते हों तो माता पिता 2 तमाचा बच्चों पर जड़ देते हैं और उनकी मांगों पर ताला लगा देते हैं। पिटाई खाने के बाद बच्चा चुप हो जाता है और अपनी मांगों को लेकर चुप हो जाना अच्छा समझता है। पैरा देश में ज़्यादातर वही फिल्में सफल रही हैं जिनमें मार धाड़ के सीन ज़्यादा होते हैं। अभिनेता विलेन को जब पीटता है तो सिनेमा के दर्शक सिनेमा हॉल में वाह वाह करते नहीं थकते हैं। कुछ दर्शक तो और मारो की आवाज़ भी मुंह से निकालते हैं। उन्हें लगता है कि वे सिनेमा हॉल में नहीं बल्कि सचमुच किसी लड़ाई के मैदान में बैठे हों। यही कारण है कि लोगों को राम रावण युद्ध, महाभारत की लड़ाई के प्रसंग अच्छे लगते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी लड़ाई के महत्व के बारे में बताया है। यहाँ तक कि महाभारत में भाई भाई से कैसे लड़ते हैं इसका उल्लेख है। पैरा दंगा फसाद से लेकर कई कारणों से जब देश में कर्फ्यू लगते हैं तब भी पिटाई का महत्व लोगों की समझ में आता है। रामायण में तुलसीदास ने भी लिखा है, भय बिनु होए न प्रीति। इससे जाहिर होता है कि तुलसीदास के ज़माने में भी लड़ाई झगड़े होते थे और कर्फ्यू भी लगते थे। उस ज़माने की पुलिस डंडे लेकर तैनात रहा करती होगी उपद्रवियों को ठीक करने के लिए। यह भी संभव हो कि तुलसीदास के ज़माने में जब लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन या जुलूस निकालते होंगे तो उनकी पिटाई उस समय के शासकों के द्वारा की जाती होगी। पैरा आधुनिक युग में पिटाई शास्त्र की शुरुआत स्कूलों से होती है। जिन शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाने में मन नहीं लगता है वे घर से छड़ी लेकर आते हैं ताकि छात्र उन्हें पढ़ाने के लिए तंग नहीं करें। अगर छात्र उनसे कक्षा में कुछ ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं तो वे छड़ी चलाते हैं या तमाचा झड़कर छात्रों का मुंह बंद करा देते हैं। पैरा हमारे विश्वविद्यालयों में भी पिटाई का बड़ा महत्व है। छात्र जब किसी मांग को लेकर आंदोलन करते हैं तो
तो कुलपति तुरंत पुलिस बुला लेते हैं और डंडा चलवाकर उनका मुंह बंद करा देते हैं। पैरा पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में कवि गोपाल सिंह नेपाली ने भी पिटाई के महत्व को अच्छी तरह समझा था। उन्होंने अपनी कविता में कहा था, ओ राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से, चरखा चलता है हाथों से, शासन चलता है तलवार से। जाहिर है आज़ादी के वक्त गांधी और नेहरू का जोर चरखा चलाने पर था। जब देश में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जा रहा था तो चीन ने पिटाई शास्त्र का अभिनव प्रयोग करते हुए नेफा लद्दाख पर आक्रमण कर दिया था। तब भारतीय जवानों को नेहरू ने कहा था, बीलो वेल्ट मारो। जब इस लड़ाई में नेहरू परास्त हुए तब आदेश दिया कि चीनी सैनिकों को कहीं भी मारो, लेकिन मारो जरूर। इसके बाद नेहरू का चरखा देश से गायब हो गया और लड़ाई के लिए आधुनिक अस्त्र शस्त्र खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। देश के रक्षा बजट में भी इजाफा हुआ। पैरा कई विधान सभाओं के सदन में विधायक भी पिटाई शास्त्र का अनुसरण भली भांति कर चुके हैं। एक दूसरे पर माइक से लेकर जूते चप्पल तक चला चुके हैं। कोरोना को लेकर जब देश में भय का वातावरण है तब पुलिस लाठी डंडे लेकर चौक चौराहे पर खड़ी है। लोग पिटने के बाद ही घरों में वापस जा रहे हैं। जब देश में हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया तब भी पिटाई शास्त्र का महत्व बढ़ गया था। बगैर पुलिस के डंडे के लोग हेलमेट पहन नहीं रहे थे। जब पिटाई हुई तो सभी को समझ में आया कि वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है। स्टॉप डिक्टेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।